इस भाग में कौरव सेना का पूरा बल दिखाई पड़ेगा। आखिर उनके पास पांडवों से ज्यादा सेना किन किन प्रांतों से आई। यहाँ शकुनि के गांधार देश का भी बल और संधियां दिखाई पड़ेंगी। अश्मक नर्मदा और गोदावरी के बीच बसे इस देश की राजधानी पाटन थी। आज के समय यह स्थान महाराष्ट्र के आसपास का हिस्सा जान पड़ता है। यहाँ के राजा का नाम अश्मक ही था। द्रोण पर्व अध्याय 37 में अभिमन्यु वध के समय साफ उल्लेख है कि अभिमन्यु के द्वारा अश्मक राजकुमार का चक्रव्यूह के भीतर वध हुआ था। इस प्रकार अश्मक सेना कौरवों की ओर से लड़ी थी। पटचर महाभारत में इसका स्थान मत्स्य देश के आसपास जान पड़ता है। सहदेव ने दिग्विजय यात्रा के दौरान पटचर जनपद पर विजय पाई थी। आज के समय इसका स्थान राजस्थान का उत्तरी भाग जान पड़ता है। कुछ पटचरों ने पांडवों की ओर से युद्ध किया था। शाल्व राज्य आधुनिक काल में राजस्थान का अलवर और उसके आसपास का हिस्सा जान पड़ता है। सत्यवान और सावित्री की कथा इसी शाल्व राज्य की है। महाभारत काल में यह एक चंद्रवंशी वंश था जिसने कुरुक्षेत्र में कौरवों की ओर से युद्ध किया था। आभीर आधुनिक काल में आभीर भाग मुख्यतः पाकिस्तान का हिस्सा जान पड़ता है। इन्हें अहीर भी कहा जाता है। उस समय के आभीर कुरुक्षेत्र में कौरवों की ओर से लड़े थे। ऐसा भी पढ़ने को मिलता है कि समय के साथ इनमें से कुछ समुदायों ने अपना उपनाम यादव लिखना प्रारंभ कर दिया था। सौवीर महाभारत के आदि पर्व के अनुसार इसका स्थान सिंधु से लगा एक देश बताया गया है। उस समय यहाँ के राजा का नाम विपुल जान पड़ा है, जिसका वध अर्जुन के हाथों हुआ था। इस प्रकार सौवीर की सेना कौरवों की ओर से लड़ी थी। सिंधु यहाँ के राजा का नाम जयद्रथ था। कौरवों की एकमात्र बहन दुश्शला का विवाह जयद्रथ के साथ हुआ था। जयद्रथ को वरदान प्राप्त था कि जो भी जयद्रथ का कटा सर भूमि पर गिराएगा उसके सर के भी हजारों टुकड़े हो जाएंगे। तब अर्जुन के बाण से जयद्रथ का कटा सर उस आशीर्वाद को देने वाले उनके पिता वृद्धछत्र की गोद में जाकर गिरा। चौंक कर जैसे ही वृद्धछत्र उठ खड़े हुए और सर भूमि पर गिरा, तब उनके सर के टुकड़े टुकड़े हो गए। शिबी या शिवी युधिष्ठिर ने उस समय के शिबी नरेश गोवासन की कन्या देविका से स्वयंवर रीति से विवाह किया था। उनसे जन्मी संतान का नाम यौधेय जान पड़ता है। पूर्व प्रतिज्ञाबद्ध होने की वजह से यहाँ की सेना कौरवों की ओर से लड़ी थी। चंद्रवंशी सम्राट उशीनगर के पुत्र शिवी ने इस जनपद को बसाया था। अम्बष्ट इतिहास के हिसाब से ये प्रदेश आज के पंजाब के आसपास का हिस्सा जान पड़ता है। उस समय यहाँ के राजा का नाम श्रुतायु जान पड़ता है, जिसने कौरवों की ओर से युद्ध में भाग लिया था, जिनका वध अर्जुन के हाथों हुआ बताया गया है। मालव मल्ल जाति के लोगों का राज्य था। आसपास के जनपदों और लोगों को मिलाकर इन्होंने एक संघ बनाया था जिसे मालव गण संघ के नाम से जाना जाता था। यहाँ की सेना कौरवों की ओर से लड़ी थी। शूद्रक भीष्म पर्व के अध्याय 51 में उल्लेख है कि शूद्रक क्षत्रिय भी मालव योद्धाओं की तरह ही दुर्योधन की ओर से युद्ध लड़ने गए थे। त्रिगर्त इसका स्थान आज के समय पंजाब और पाकिस्तान के आसपास का हिस्सा जान पड़ता है। महाभारत के समय त्रिगर्त का राजा चंद्रवंशी सुशर्मचंद्र या सुशर्मा था, जिसकी राजधानी मुल्तान थी, जिसका महाभारत के समय नाम कास्त्यपुरा अर्थात कश्यपपुर, जो महर्षि कश्यप जी द्वारा बसाई गई थी, जान पड़ता है। इसके बाद इसका नाम मूल स्थान पड़ा और उससे बदलकर मुल्तान हो गया। सुशर्मा कौरवों के मित्र थे। जिस दिन अभिमन्यु वध हुआ उस दिन त्रिगर्त नरेश ही अर्जुन को दूर निकाल कर ले गए थे। मद्र महाभारत से पहले के काल में मद्र राज्य बड़ा शील राज्य था, अर्थात सबका सम्मान करने वाला और अत्यंत धार्मिक। परम सती सावित्री की जो कथा सुनाई जाती है वे मद्र देश के राजा अश्वपति की ही पुत्री थी। श्री कृष्ण की 8 प्रमुख रानियों में से एक लक्ष्मणा मद्र देश से ही थी। महाभारत काल में यहाँ के राजा शल्य थे, जो नकुल और सहदेव के सगे मामा थे। दुर्योधन ने छल के द्वारा उन्हें अपनी ओर से युद्ध करने के लिए राजी कर लिया था। युद्ध के अंतिम दिन उनका वध युधिष्ठिर के हाथों हुआ था। केकय कर्ण पर्व के अध्याय 13 में केकय राजकुमार विंद और अनुविंद का भयंकर युद्ध के बाद सात्विकी के हाथों मरना बताया गया है। किसी किसी संस्करण में इनका अर्जुन के हाथों मारा जाना भी लिखा है। इस प्रकार केकय की सेना कौरवों की ओर से लड़ी थी,
ऐसा ही प्रतीत होता है। वस्ती या वसाती द्रोण पर्व के अध्याय 20 में साफ उल्लेख है कि जिस दिन गुरु द्रोण ने गरुड़ व्यूह का निर्माण किया था, उस दिन उसके अग्रभाग पर कलिंग, मगध, गांधार वीरों के साथ वसाती के वीर भी सुसज्जित थे। इस प्रकार द्रोण पर्व के अध्याय 93 में भी उल्लेख है कि सूरसेन, शिबी और वसाती के सैनिक अर्जुन पर बाणों की वर्षा कर रहे थे। हमारी पिछली वीडियो में सूरसेन का उल्लेख स्पष्ट नहीं था, किंतु यहाँ स्पष्ट है कि सूरसेन की सेना कौरवों की ओर से लड़ी थी। पौरव भीष्म पर्व अध्याय 56। तीसरे दिन के युद्ध में अर्जुन के द्वारा पितामह द्वारा रचित व्यूह के जवाब में अर्धचंद्र व्यूह का निर्माण किया था। उस व्यूह में पौरव सैनिकों को चेदी, काशी और करुष सैनिकों के साथ व्यूह का भाग बताया गया है। इस प्रकार पौरव सैनिक पांडवों की ओर से लड़े थे। तंगण भीष्म पर्व के अध्याय 50 में युद्ध के दूसरे दिन जब धृष्टद्युम्न क्रोंचारुण व्यूह का निर्माण करते हैं, तब तंगण योद्धाओं को अन्य योद्धाओं के साथ व्यूह के दाहिने भाग में खड़ा बताया गया है। इस प्रकार तंगण योद्धा पांडवों की ओर से लड़े थे। परतंगण उसी अध्याय में परतंगण योद्धाओं को भी क्रोंचारुण व्यूह के दाहिने भाग में ही खड़ा बताया गया है। इस प्रकार वे भी पांडवों की ओर से ही लड़े थे। पिशाच उस समय इस देश को अनार्य समझा जाता था, अर्थात जो असभ्य और अशिष्ट होते थे। भीष्म पर्व के ही अध्याय 50 में इन्हें भी पांडवों की ओर से ही युद्ध करता बताया गया है। पिशाच के लोग वैसे नहीं होते थे जैसा किस्से कहानियों में बताया गया है। उनका जीवन अलग प्रकार का था, जो सभ्य लोगों को अलग और असभ्य ही जान पड़ता था। ये आम लोगों की तरह ही दिखते थे, कुछ अलग नहीं। दरद यह देश आज के समय उत्तरी कश्मीर का एक हिस्सा जान पड़ता है। सभा पर्व के अनुसार अर्जुन ने दरद देश को दिग्विजय यात्रा के दौरान जीत लिया था। कुरुक्षेत्र युद्ध में इन्होंने कौरवों की ओर से युद्ध किया था। पारद या परद ये एक जाति का नाम है, जिसके नाम से ही उस प्रांत का नाम परद पड़ा था। महाभारत के सभा पर्व 47 में इसका उल्लेख मिलता है। उन्होंने कौरवों की ओर से युद्ध में भाग लिया था। वाहलिक या बाहलिक या वाहिक कर्ण पर्व में इन्हें भ्रष्ट आचरण रखने वाला बताया गया है। भीष्म पर्व के अध्याय 117 में भी इनका उल्लेख है। इनका पिशाच जातियों के साथ संगठन जान पड़ता है। इन्होंने कौरवों की ओर से युद्ध में भाग लिया था। यवन द्रोण पर्व के अध्याय 119 में सात्विकी ने अनेक यवन योद्धाओं के मस्तक काट डाले थे। इस प्रकार ये साफ है कि यवन योद्धा कौरवों की ओर से लड़े थे। काम्बोज उसी अध्याय में काम्बोज सैनिकों के सात्विकी के हाथों मारे जाने का भी साफ उल्लेख है। इस प्रकार वे भी कौरवों की ओर से ही लड़े थे। गांधार दुर्योधन के मामा शकुनी का राज्य था गांधार। गांधार की सेना कौरवों की ओर से ही लड़ी थी। उदिच्य भीष्म पर्व अध्याय 106 और 117 में साफ उल्लेख है कि उदिच्य सैनिक पितामह भीष्म की रक्षा में रत थे। ये गांधार के समीप का देश था, जिसके गांधार और बाहलिक देश से अच्छे संबंध थे। इस प्रकार उदिच्य सैनिक कौरवों की ओर से लड़े थे। अश्वक आज के समय यह स्थान अफगानिस्तान का भाग प्रतीत होता है। यहाँ के सैनिक अत्यंत कुशल घुड़सवार होते थे, इसलिए यहाँ का नाम अश्वक पड़ गया था। इनकी काम्बोज और गांधार से संधि थी और ये कौरवों की ओर से युद्ध में लड़े थे। तुषार कर्ण पर्व अध्याय 73 यवन, दरद और अनेक योद्धाओं के साथ तुषार योद्धाओं का भी दुर्योधन की रक्षा के लिए आना लिखा है। इस प्रकार तुषार योद्धा भी कौरवों की ओर से लड़े थे। इनका भी गांधार राज्य से मित्र संबंध था। अभी भी अनेक ऐसे प्रांत हैं जिनका वर्णन महाभारत के पर्वों में मिलता है, किंतु उनका सही स्थान पता लगाने में हमें सफलता नहीं मिली है, इसलिए हमने उन्हें शामिल नहीं किया है। आगे आने वाली वीडियो महाभारत के विराट पर्व पर केंद्रित होगी। उस पर्व में भी अनेक भ्रांतियां हैं। हम मूल महाभारत के अनुसार विराट पर्व आपके सामने लाएंगे। देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। अपने प्रियजनों तक यह ज्ञान पहुंचाने के लिए वॉच गॉड चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी छोटी सी घंटी भी बजा दीजिए। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।